Hello students, welcome back. Today we are going to start exercise 15.1 CBSE class 9 subject mathematics. Chapter 15 probability, इसके की पॉइंट्स और इंट्रोडक्शन स्टडी कर चुके हैं। आज इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। देखिए क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करिए कि क्रिकेट के मैच में एक वुमेन बैट्समैन ने 30 बॉल में से 6 टाइम बाउंड्री लगाई। टोटल बॉल कितनी थी भाई? 30, और 30 बॉल में से 6 टाइम उसने बाउंड्री मारी, यानी कि चौका या छक्का मारा। और आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, कि जिन बॉल्स के अंदर बाउंड्री नहीं लगाई गई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन आ रहा है आपके समझ में कि उस वुमेन बैट्समैन ने टोटल कितनी जो बॉल्स हैं वो प्ले की 30, और इनमें से 6 टाइम 30 में से जो 6 बॉल हैं उन पर उसने बाउंड्री लगाई, यानी कि चौका लगाया या छक्का भी हो सकता है। तो देखिए आपसे ये पूछा गया है कि कितनी बॉल्स में उसने बाउंड्री नहीं लगाई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जिन बॉलों पर बाउंड्री नहीं लगी उनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें हमारे पास में जो टोटल बॉल्स हैं वो कितनी है? वो है 30। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल बॉल सी प्लेड। टोटल बॉल्स सी प्लेड, खेली गई कुल बॉलों की संख्या कितनी है भाई? 30। टोटल बॉल सी प्लेड, उसके द्वारा खेली गई कुल जो बॉल्स हैं वो कितनी है भाई? 30 है। अब इनके ऊपर बाउंड्री कितनी बार लगी? 6 बार, यानी कि 6 बॉलों पर बाउंड्री हो गई। तो क्या लिखेंगे इसमें? नंबर ऑफ बॉल्स when a batsman hits a boundary, when a batsman hits a boundary, कितनी है? 6। नंबर ऑफ बॉल व्हेन ए बैट्समैन हिट ए बाउंड्री, बॉलों की संख्या जब एक बैट्समैन बाउंड्री लगाता है तो वो कितनी है? 6। अब कितनी बॉल बच गई जिन पर बाउंड्री नहीं लगी? नंबर ऑफ बॉल्स व्हेन डज नॉट हिट ए बाउंड्री, 30 में से 6 माइनस हो जाएंगे, तो कितनी बॉल बचेंगी आपकी? 24। तो नंबर ऑफ बॉल्स when does not hit a boundary, when C does
not hit a boundary। कितनी होंगी भाई? 30 में से कितनी माइनस कर दूं मैं? 6 इज इक्वल टू 24। तो नंबर ऑफ बॉल्स व्हेन सी डज नॉट हिट ए बाउंड्री, तो 24 बॉल्स हो गई जिनके ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं लगी। तो ये हमारी वो बॉल्स आ गई जिनके ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो 24 बॉल्स के ऊपर बाउंड्री नहीं लगी तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आउट ऑफ 30 में से 24 बॉल्स पर बाउंड्री नहीं लग रही है, तो बाउंड्री नहीं लगाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 24/30। तो प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी C does not hit a boundary, C does not hit a boundary इज इक्वल टू, क्या लिखोगे भाई? तो हमारे 24 बॉल्स हैं, ये हो जाएंगे आपकी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यानी कि अब टोटल आउटकम्स का मतलब टोटल बॉल जो प्ले की गई वो कितनी है? 30। नंबर ऑफ टोटल बॉल सी प्लेड 30 और 24 क्या है? नंबर ऑफ बॉल्स सी डज नॉट हिट ए बाउंड्री। तो यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ बॉल्स C does not hit the boundary, C does not hit a boundary upon total number of balls C played, total balls C played, number of balls C does not hit a boundary कितनी है? 24 और टोटल बॉल सी प्लेड उसके द्वारा खेली गई कुल बॉलों की संख्या 30। ये एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का। अब ये आपके 6 से कैंसिल हो रहा है, तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो 4/5, अगर इस 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई जब वो 24 बॉल्स पर बाउंड्री नहीं लगा सकती। C did not hit a boundary, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब नेक्स्ट देखिए वही क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 है 1500 families with 2 children was selected randomly and the following data was recorded: number of girls in a family, number of families। देखिए ये आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक टेबल दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, number of girls in a family, और नीचे दिया हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज।
नंबर ऑफ फैमिलीज। जिस फैमिली के अंदर 2 गर्ल्स हैं, ऐसे फैमिलीज कितनी हैं? 475। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, एक ऐसा परिवार जिसमें 2 गर्ल हैं, उन परिवारों की संख्या 475 है। जिन फैमिलीज में ओनली 1 गर्ल है, उनकी संख्या है 814। और जिन परिवारों में कोई भी गर्ल्स नहीं है, यानी कि 0 गर्ल है, उनकी संख्या है 211। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की एक टेबल दे रखी है और क्या पूछ रहा है इसमें? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली chosen at random having 2 girls, 1 girls and no girls. Also check whether the sum of these probabilities is 1. तो आपको ये बताना है इसके अंदर कि इन सभी की प्रोबेबिलिटी बताइए जब जिस परिवार में 2 गर्ल्स हो, 1 गर्ल्स हो और कोई भी गर्ल्स ना हो, 9 गर्ल्स यानी कि 0 गर्ल्स हो। तो इन स्थिति के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और फिर लास्ट में एक चीज और पूछ रहा है आपसे कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आएंगी, हैविंग 2 गर्ल्स इन अ फैमिली, 1 गर्ल्स इन अ फैमिली और 9 गर्ल्स, तो उन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम चेक करिए कि 1 आता है या नहीं। तो इसमें ये क्या कहता है कि चेक whether the sum of these probabilities is 1, कि इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, ये भी हमें चेक करना है। तो तीनों कंडीशन के अंदर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए टोटल जो फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज 475, 814 और 211, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 1500 फैमिलीज आ जाएगी। तो टोटल फैमिलीज कितनी दी हुई है इसमें? देखिए वही सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 475 प्लस 814 प्लस 211 इज इक्वल टू 1500। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा? 1500। क्योंकि देखिए 400, 800, 1200 तो 1400 और 1400 तो ये हो गए 14, 11, 25 और 75, 100, तो 1500 फैमिलीज हो गई टोटल। अब इन 1500 फैमिलीज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब जिस फैमिली के अंदर ओनली 2 गर्ल्स हो, ओनली 1 गर्ल्स हो और कोई भी गर्ल्स ना हो। इन तीनों स्थितियों के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली हैविंग ओनली 2 गर्ल्स, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग ओनली 2 गर्ल्स, नंबर ऑफ families having only 2 girls, having only 2 girls, तो कितनी फैमिली है भाई? 475। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? इस प्रोबेबिलिटी को मैं P1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ number of families having only 2 girls, having only 2 girls, probability having families having only 2 girls, पूरा लिख देता हूँ आपको। probability of families having only 2
गर्ल्स के लिए कितने परिवार हैं? 475 अपॉन 1500, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसको कैंसिल कर लो तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 25 से कैंसिल करने के लिए 25 1 जा 25, कितना बचेगा आपका? बच जाएगा ये 25 में से 15 और 7 22 और 5, तो 29 जा 225 अपॉन 25 6 जा 150 और ये, तो 9/60 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। 19/60 ये वो प्रोबेबिलिटी है जिन परिवार में, तो फैमिलीज हैविंग ओनली 2 गर्ल्स, जिन फैमिली के अंदर मात्र कितनी गर्ल्स हैं? 2 गर्ल्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई 19/60। अब इसके बाद में सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जिसका नाम रख रहा हूं मैं P2, और फैमिलीज हैविंग ओनली 1 गर्ल्स, यहां पर लिख देंगे मैं फैमिलीज हैविंग ओनली 1 गर्ल्स। तो 1 गर्ल्स के लिए कितने फैमिलीज है भाई? 814 अपॉन टोटल 1500। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए भाई कितने से कैंसिल हो जाएगा आपका? ये कैंसिल हो रहा है, पहले 2 से करके देख लो। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 0 2 7 जा 14 अपॉन 2 से करेंगे इसको तो ये 750, 407 अपॉन 750। अब देखिए ये और किसी नंबर से हो सकता है क्या? तो इसको इतने रहने दीजिए अभी। अब तीसरा क्या बच गया? जिस परिवार में कोई भी गर्ल्स नहीं है उन परिवारों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको मैं P3 मान लेता हूँ। P3 फैमिलीज हैविंग 9 गर्ल्स, इसमें कोई भी गर्ल ना हो, तो ऐसे फैमिलीज कितनी है? 211 अपॉन कितना आएगा टोटल? 1500। तो ये आपकी क्या आ गई भाई? सभी परिवारों की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्या करना है इनको? सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इनका चेक करके देखेंगे। देखिए सिंस P1 प्लस P2 प्लस P3 मस्ट इक्वल टू 1, मस्ट इक्वल टू 1। किसके इक्वल होना चाहिए? ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए करके देख लेते हैं। P1 की वैल्यू कितनी है? स्टार्टिंग में हमने फाइंड आउट की है, यही है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हमने 19/60। सेकंड जो है P2 वो कितना है? 407/750। और तीसरा P3 कितना है? 211/1500। अब इनका एलसीएम देखिए, इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 1500। 1500 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसका भाग दीजिए इसमें, इसका भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा भाई? 6 दूनी 12,
2, 120 3 बच जाएंगे, 6 5 30 5। देखिए दोबारा देखो तो 6 दूनी 12 हो गए, यानी कि 120 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 30, 0 300 हो जाएगा। फिर 300 में भाग देंगे तो 6 5 30 5 बार, तो ये आ गया आपका 25। और 25 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 25 9 जा हो गए 225, कैरी 22 और 25 25 और 22, ये हो गया 47 प्लस। अब इसका भाग इसमें देंगे तो 750 का भाग इसमें देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ये तो हो जाएगा 814। फिर इसका भाग देंगे इसमें 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 211। अब इन सभी को ऐड करिए, इन सबको ऐड करोगे तो वही 1500 अपॉन 1500, अब कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो होना भी चाहिए, क्योंकि आपको बताया था कि कितनी भी प्रोबेबिलिटीज हों, सभी जो इवेंट्स होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का मैक्सिमम सम है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है जो 1 से ज़्यादा नहीं होती और 0 से कम नहीं होती, 0 और 1 के बीच में होती है, या फिर 0 और या फिर 1 होती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ से आगे के क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अभी तक के क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट्स हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर वॉइस मैसेज के द्वारा अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।